हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिपाली हेयर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेटा नॉलेज क्लब। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे अपना चैप्टर 13। तो देखते हैं 13.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। बेटा एक कुआं खोदा गया है, एक कुआं खोदा गया है, कितना मीटर? 14 मीटर डीप है एंड 3 मीटर इन डायमीटर, एंड 3 मीटर इसका डायमीटर है। क्लियर? द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। बेटा क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई है, जो इसमें से खोदा गया है, वो अर्थ के चारों तरफ फैला दिया गया है, इवनली स्प्रेड कर दिया गया है इस कुएं के चारों तरफ, यानी इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। बेटा अब ये जो हाइट भी होगी इसकी कुछ, है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ फ्लैट ही फैलाया गया है, इसको हाइट में भी फैलाया गया होगा। और कुआं है ये, इसके चारों तरफ यहाँ फैला दिया गया तो इसकी कुछ मोटाई भी होगी बेटा, ऑब्वियसली। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि जो उसकी हाइट है वो कितनी है। तो बेटा इससे आपकी एक बात क्लियर हुई, जो इस वेल से हमारी मिट्टी निकाली गई है वही इसमें लगाई गई है एम्बैंकमेंट में। तो इस वेल का जो वॉल्यूम होगा वो इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वेल किस शेप का है आपका? सिलेंडर शेप का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा बेटा क्या होगा। तो जो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट R1 and H1 be the radius and height of well। तो बेटा जो वॉल्यूम ऑफ वेल है वो किसके इक्वल होगा आपका? इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म एम्बैंकमेंट। क्लियर हुआ बेटा ये बात? तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगी बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई R1 स्क्वायर H1, अभी भी मैंने यहाँ पे लेट किया ना, R1 एंड H1 विद द रेडियस एंड हाइट वेल ऑफ वेल रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज, बेटा एम्बैंकमेंट है बेटा, लेकिन उसके अंदर जो आपका जो आपने कुआं खोदा है वहाँ तो आप मिट्टी फिल नहीं कर सकते। अगर वहाँ फिल करोगे तो वो तो सारी उसके अंदर ही चली जाएगी। तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को आपको माइनस करना पड़ेगा, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस करना पड़ेगा, वही आपका एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आएगा। सो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो रेडियस और हाइट है यहाँ पे वो आपकी बड़ी वाली लेनी है, यानी कि 2 क्लियर बेटा? माइनस पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन जो यहाँ पे आर होगा वो बेटा अंदर वाला होगा, R1 एंड H2। हाइट तो बेटा सेम ही है, जो बाहर वाला एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट तो सेम है, उसमें जो हाइट है वो हम ये वाली यूज़ नहीं करेंगे वेल वाली, उसकी हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन रेडियस जो है वो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर रहा है, तो रेडियस जो है वो अलग अलग यहाँ से हो जाती है बेटा आपकी। सो पाई R1 स्क्वायर, R1 क्या है बेटा आपका? रेडियस, अंदर वाली रेडियस को हमने R1 माना है, डेट इज 3 मीटर इज डायमीटर एंड रेडियस विल बी 3/2 का स्क्वायर। हाइट क्या है बेटा? 14 मीटर इज इक्वल टू पाई कॉमन आ गया बेटा इन दोनों में से, अंदर क्या बचा? R2 स्क्वायर। अब बेटा जो रेडियस है वो बाहर वाले की क्या है, मेन आपको देखना है यहाँ पे ये है। तो बेटा ये डायमीटर जो था 3 था, वो बोल रहा था, इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है उसने कि जो अर्थ है वो कितना मीटर का, विद जो है उसकी 4 मीटर की है। ये भी 4 हो गया बेटा और यहाँ से भी आपका 4 हो गया। सो 4 + 3 7, 7 + 4 11। तो ये टोटल जो है वो डायमीटर क्या हो गया इसका? 11। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 11/2 का स्क्वायर। H2 हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो बेटा H2 भी आप बाहर कॉमन ले लीजिए, माइनस R1 वही 3/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो पाई से पाई कट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू H2। अंदर क्या बचेगा बेटा? 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4 माइनस 3 3 ज़ा 9/4।
बेटा 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू H2 इंटू 4 LCM आ गया 121 माइनस 9। तो बेटा जो ये 121 माइनस 9/4 है ये इधर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 9/4 इंटू 14 इंटू 4 ऊपर चला गया, 121 में से 9 माइनस करेंगे तो 112 नीचे आ गया, डेट इज H हाइट, H2 हाइट आ गई है बेटा, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब इसको कट कर लीजिए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो बेटा जो हाइट है वो आपकी क्या आ गई है यहाँ से 9/8। 9/8 मीन्स 1.125 मीटर। तो बेटा एम्बैंकमेंट की हाइट आपकी 1.125 मीटर आ गई है। बेटा समझ आया? जो मिट्टी है आपने एक कुएं में से निकाल कर उसी के चारों तरफ फैला दी है। अब जब उसी के चारों तरफ फैलाओगे तो वो बीच वाला एरिया तो खाली रहेगा ना, जो कुएं वाला एरिया है, तो इसलिए, लेकिन इनका वॉल्यूम और जो इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है ये इक्वल रहेगा। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वेल और वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बैंकमेंट ये आपने इक्वल रखा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वेल है वो तो आपका सिंपल हो गया πr²h। इसमें आर को और हाइट को आपने R1 और R2 मेंशन कर लिया, इसमें R1 है, ठीक है। अब जब आपने एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम लिया तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इससे आपका हाइट फाइंड आउट हो गई है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। देखिए बेटा 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12। बेटा एक कंटेनर है जो डायमीटर की शेप का है, जो सिलेंडर की शेप का है, एंड हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है पूरा, एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट जो है बेटा वो क्या है आपकी 15 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इन द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। बेटा आइसक्रीम को, इस आइसक्रीम को आपको किस में फिल करना है, एक कोन में फिल करना है, जिसकी हाइट क्या गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इसकी हाइट क्या है आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है बेटा 6 सेंटीमीटर है, एंडिंग एन हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है। नॉर्मली आइसक्रीम इसी शेप की होती है ना, तो बेटा उसके ऊपर ये भी आइसक्रीम का एक क्यूब रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ऐसे कितने कोन्स हम इस आइसक्रीम से फिल कर सकते हैं। तो बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितने वॉल्यूम, इसके एक वॉल्यूम के n नंबर ऑफ आइसक्रीम के इक्वल होगा। अगर मान लो हमने 10 आइसक्रीम इससे फिल कर सकते हैं तो 10 मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसके होगा। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट वी कैन फिल n नंबर ऑफ कोन्स विद हेमिस्फीयर। हमने मान लिया कि जो हम n नंबर ऑफ कोन्स फिल कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। क्लियर बेटा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा πr²h, लेकिन इसमें रेडियस जो है वो 1 हो गई, हाइट जो है वो इधर भी 1 हो गई, R1 और H1 हो गया। ये किसके इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम के प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम, n इंटू जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन है बेटा वो एक कोन और एक हेमिस्फीयर को मिलकर बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होएगा बेटा 1/3 πr²h। इसमें R2 H2 हो गया है ना, प्लस जो हेमिस्फीयर है वो क्या होगा बेटा 2/3 πr³। इसका जो रेडियस है वो R2 ही कर देते हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो सेम है, क्योंकि कोन के ऊपर ही बना हुआ है। सो पाई इंटू R1², R1 इट मीन्स सिलेंडर का। बेटा इसमें रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू हाइट क्या है आपकी 15 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 इंटू पाई कॉमन आ गया बेटा यहाँ से, R2 इट मीन्स रेडियस,
बेटा डायमीटर क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3, सो 3 इंटू 3, एंड हाइट क्या है बेटा h2 डेट इज 12 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 इंटू पाई बाहर आ गया, r क्यूब क्या है, रेडियस क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो बेटा ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से 3 9 जा 27 हो गया है। यहाँ से पाई कट हो गया है बेटा आपका, ये क्या बच गया यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू 3 इंटू 12 36 प्लस 2 इंटू 9 18, तो बेटा ये आ गया 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू 36 प्लस 18 54, सो n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 54 आ गया बेटा। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10, तो बेटा जो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स है वो आपके कितने होंगे 10, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स n। आपको फाइंड आउट क्या करना था बेटा, द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।